रात बेहद खामोश थी और शहर की आखिरी सड़क पर मैं अकेला चल रहा था। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क पर पानी जमा था, इसमें शहर की रोशनियां टूट कर बिखर रही थी। मैंने जेब से फोन निकाला, तुम्हारा नंबर आज भी कांटे के लसट में मौजूद था। अंगली कई बार इस नाम पर रखी, मगर कॉल नहीं की, क्योंकि कुछ नंबरों पर फोन नहीं किया जाता। इन्हें सिर देखा जाता है और फिर दिल को समझाया जाता है। वो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। न कोई तेज बारिश थी, न कोई मौसीकी, न कोई खास लम्हा, बस एक आम सी सुबह थी। तुम बस स्टॉप पर खड़ी थी, हाथ में एक नीली किताब थी। मैं तुमसे चंद कदम दूर था, एक आँखवा चली और तुम्हारी किताब के सफ़हा तोड़ने लगे। मैंने एक सफ़हा पकड़ कर तुम्हें दिया। तुमने मुस्कुरा कर कहा शुक्रिया। मैंने सिर्फ सर हिलाया। तुम बस में बैठ गई और मैं वहीं खड़ा रहा, पता नहीं क्यों। मगर इस दिन घर वापस जाते हुए मुझे पहली बार लगा कि शायद कोई अजनबी भी दिल में जगह बना सकता है। अगले दिन मैं इसी वक्त बस स्टॉप पर पहुंच गया। तुम नहीं थी, तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन तुम अचानक सामने आ गई। मैंने नजरें चरा ली, तुमने मुझे देख कर मुस्कुरा दिया और कहा, आप रोज यहाँ आते हैं? मैंने झूठ बोला। हाँ, बस का इंतजार होता है। तुम हंसी। बस का या किसी और का? मैं खामोश हो गया। तुम्हारी हंसी इस सुबह की सबसे खूबसूरत चीज थी। इसके बाद हमारी मुलाकातें मामूल बन गई। बस स्टॉप, चाय, किताबें, छोटी छोटी बातें और फिर एक दूसरे की आदत। तुम्हारी याद का आखिरी शहर आज भी मेरे दिल में आबाद है। लोग कहते हैं तुम जा चुकी हो, मगर तेरा नाम अभी मेरे साथ है। मैं जितना खुद से दूर भागूं, इतना तेरा ख्याल करीब आए। ये कैसी मोहब्बत है जाना, जो खत्म होकर भी खत्म ना हो पाए। एक शाम हम शहर की सबसे ऊंची सड़क पर बैठे थे। नीचे पूरा शहर रोशन था। तुमने पूछा, कभी सोचा है जिंदगी कहाँ ले जाएगी? मैंने कहा नहीं। तुमने कहा मुझे डर लगता है मुस्तकबल से। मैंने पूछा क्यों? तुमने कहा क्योंकि जो चीजें बेहद अच्छी लगती है वो ज्यादा देर नहीं रहते। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और कहा मैं रहूंगा। तुमने मेरी तरफ देखा, काफी देर तक कुछ नहीं कहा। फिर
फिर आहिस्ता से बोले, ये वादा मत करना। मैंने पूछा क्यों? तुमने कहा अगर पूरा न कर सके तो बहुत दर्द होगा। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी बात एक दिन हमारी पूरी कहानी बन जाएगी। हमने एक छोटा सा घर सोचा था। तुम्हें खिड़कियाँ बड़ी पसंद थी। तुम कहती थी घर में रोशनी बहुत होनी चाहिए। मैं कहता और बारिश देखने के लिए एक लंबी बालकोनी। तुम हंसकर कहते बालकोनी में कूदे भी होंगे। मैं कहता इतने सारे। तुम कहते हाँ, क्योंकि घर जिंदा लगना चाहिए। मैं तुम्हें देखकर कहता तुम होगी तो घर पहले ही जिंदा होगा। तुम शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगते। हमें लगता था हमने अपनी पूरी जिंदगी पहले ही लिख ली है। हमें ये मालूम नहीं था कि जिंदगी अपने सफ़े खुद बदल देती है।